स्टूडेंट्स, एसएनजी इंस्टीट्यूट में फिर से आपका स्वागत है। तो हमने देखो पिछली वीडियो में 2.2 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अब करेंगे, देखो आज से हम 2.3 शुरू करने जा रहे हैं। 2.3 शुरू करने से देखो इससे पहले अपन एक चीज़ पढ़ेंगे जो हमने जब तक अभी पढ़ी है, भाग विधि। देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, भाग कैसे देना है। तो उससे पहले देखो अपन पहले जो प्रश्नावली में पढ़े थे, अपन ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था ना, जो क्या कह रहा था वो भाज्य बराबर क्या होता था, भाज्य गुणा में भागफल प्लस में शेषफल होता था ना, बस वैसा का वैसा पढ़ना और कुछ भी नहीं। जो आपको ये भी नहीं पता था उससे पहले देखो ये क्या है, जो हमने भाग पढ़े ना, बस सीधा सीधा सिंपल भाग केवल वो पढ़ने। देखो कैसे, इससे पहले देखो एल्गोरिथम पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे, जैसे हमें किस में, जैसे 20 में किसका भाग देना था, हमें 6 का भाग देना था। किसका? 6 का भाग देना था। तो कितने बार देंगे? 6 × 18 बच गए कितने? 2 शेषफल बच गए। कितना शेषफल बच गया? 2 शेषफल बच गए। अब देखो अपन एक चीज़ यहाँ पे देखो क्या करते हैं। देखो 20 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 बराबर अपन चेक करेंगे कि अपना भाग सही है कि नहीं। तो कैसे पता करेंगे? 20 बराबर क्या लिखेंगे, 6 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। 6 गुणा में 3 और जो शेषफल है उसको प्लस में 2। तो करो, देखो 20 के बराबर आना चाहिए। ये वाला पद किसके बराबर आना चाहिए? 20 के पद 20 के बराबर आना चाहिए। 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 18 और 2 कितने हो गए? 20 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा भाग सही है। कैसे? इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 20 है ना, ये क्या कहलाएगा? भाज्य। क्या कहलाता है ये? भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है? देखो ये क्या है हमारा? भाजक। ये क्या होता है हमारा? भाजक। और ये क्या है हमारा? 3, ये होता है भागफल। क्या होता है? गुणा, प्लस में नहीं आएगा, ये गुणा में आएगा। क्या आएगा? ये है भागफल। और उसके बाद में जो बच गया है वो क्या है ना हमारा? क्या होता है? शेषफल। क्या होता है? शेषफल। इसका मतलब क्या हुआ, यही तो लिखा है हमने, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। शेषफल 0 तो कोई बात नहीं, शेषफल 0 लिख देते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद में इसका मतलब ये हमारा सिंपल भाग है। बस इसी तरह इसका भी, इसमें भाग देना, बहुपदों का अपन को भाग करना है, ठीक है। एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देना है। अब देखते हैं करते कैसे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, तो मैं आपको एक बार बुक में से देख के बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो हमारा विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। px को gx से भाग देने पर, ठीक है। अगर मैं कहूँ क्या, 20 को 6 से भाग देने पर, 20 को 6 से भाग देने पर, 20 को 6 से भाग देंगे तो बताओ 20 को 6 से भाग देंगे, 20 अंदर आएगा और 6 कहाँ पे आएगा? बाहर आएगा। तो ऐसे ही देखो, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, और उसके बाद में अपन देखो ये करते हैं। अब यहाँ पे देखिए px को किससे भाग देना है? gx से भाग देना है, ठीक है। px मतलब ये वाली संख्या पूरा पद अंदर आएगा और ये वाला क्या आएगा? x² - 2 बाहर आएगा। देखो भाग कैसे देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे, देखो यहाँ पे भाग का निशान लगाएंगे और ये पूरा पद इसके अंदर लिखेंगे, x³ - 3x² प्लस में 5x प्लस -3, और यहाँ पे क्या है? बाहर क्या आएगा? x² माइनस में 2, इतना आएगा। लेकिन मैंने एक चीज़ और नहीं बताई आपको। देखो क्या नहीं बताई, कि सबसे पहले है ना, देखो x की घात 3 है, उसके बाद में x की घात 2 है, उसके बाद में x की घात 1 है, फिर कोई अचर पद है, x की घात 0 है। मतलब हमने सबसे पहले बड़ी घात ली, उसके बाद में छोटी घात ली। हर भाग विधि में यही करेंगे सबसे पहले। इसमें चूंकि इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में सीधा सीधा लिख रखा था, इसलिए हमें इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की। और यहाँ पे देखो भाजक में देखो पहले x की घात 2 है, फिर -2 है, मतलब सबसे पहले x की घात बड़ी है, उसके बाद में x की घात 0 है, मतलब अचर पद है, ठीक है। अचर पद के साथ कुछ भी नहीं हो तो उसमें x की घात 0 होती है। कैसे? देखो ये भी बताऊं आपको, जैसे 2 है, ठीक है। अब 2 के, अगर मैं कहूँ 2 में है जो x की घात 0 है, कैसे पता करें? क्योंकि 2 है ना, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 और x की घात कितना? 0, ठीक है। 2 के साथ x की घात 0। अब देखो यहाँ पे 2 गुणा में कोई भी पद हो, कोई भी संख्या हो, उसकी घात अगर क्या हो? 0 हो, तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो 2 गुणा 1 कितना होता है? 2 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले x की घात 2 थी, फिर 0 हो गई, मतलब पहले बड़ी थी फिर छोटी, ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पहले से ही बिल्कुल क्वेश्चन में सही दे रखा था, सेट दे रखा था। अब इसमें कुछ भी छाड़ नहीं की। अब यहाँ पे देखो हल करते हैं। सबसे पहले देखो अपन इस वाले जो x³ है ना, x³ में किसका भाग देंगे? x² का भाग देंगे। x की घात 3 में x की घात 2 का भाग देंगे, ठीक है। भाग से आपको डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखो कैसे भाग देते हैं। अब यहाँ पे है ना x की घात 3 है और इसमें किसका भाग दे रहे हैं? केवल x का भाग देना, बाकी की अचर पद का कोई ध्यान नहीं रखना, वह अपने आप सही हो जाएंगे। देखो x की घात 2 का भाग दे रहे हैं।
अब देखो नीचे x की घात 2 है और ऊपर x की घात 3 है, तो मतलब एक x की घात बच गई, मतलब कितने बार जाएगा भाग, x बार जाएगा। तो देखो यहाँ पे x बार भाग दिया। अब क्या करेंगे, वापस से x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, x को x स्क्वायर से गुणा करो। x को x स्क्वायर से गुणा किया तो क्या हो गया, x की घात 3 हो गई। कैसे हुई, देखो x को किससे गुणा कर रहे हैं, x स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं। अब ध्यान रखना एक चीज, यहाँ पे जहाँ पे देखो x की घात कितनी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। जब कोई भी चर राशि है उसकी घात कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी चर राशि है उसकी घात कुछ भी नहीं है तो 1 होती है। अब ध्यान देखना, गुणा करते समय एक चीज ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, गुणा करते समय जो आधार है ना, यदि आधार सेम हो, देखो आधार समान है ना, x यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, अगर आधार सेम हो गुणा करते समय तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ पे देखो x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 2 है, तो मतलब x की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। घातें क्या हो रही है, जुड़ रही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे x को x स्क्वायर से गुणा किया तो क्या आ गया, x क्यूब आ गया, x की घात 3 आ गई। अब क्या करेंगे, वापस से x को -2 से गुणा करेंगे। x को किससे गुणा करेंगे, -2 से। तो x को -2 से गुणा किया तो कितना आ गया, -2x आया। लेकिन अब x को x वाली संख्या के नीचे लिखेंगे, x स्क्वायर के नीचे नहीं लिखेंगे। तो 3x स्क्वायर के नीचे नहीं आएगा, ये किसके नीचे आएगा, -2x, क्योंकि x वाले पद के ही नीचे आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। जितने भी चिन्ह है ना, जो प्लस के नीचे वाले पद में जो प्लस के माइनस करेंगे, माइनस के हैं जो प्लस करेंगे। देखो x क्यूब है, ये नीचे वाला x क्यूब कैसा है, प्लस का है, तो ये किसका हो गया, माइनस का। अब देखो 2x कैसा है, माइनस का, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो x क्यूब ये कैसा है, प्लस का, और x क्यूब ये कैसा हो गया, माइनस का। प्लस और माइनस की संख्या क्या हो गई, ये कट गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे देखो -3x स्क्वायर बचा, और यहाँ पे देखो प्लस के 5x और प्लस के 2x कितने हो गई, प्लस प्लस के 7x हो गई, और माइनस के 3। इतना उतार लिया हमने, इतना तक हमने कर लिया। सबसे पहले हमने ये किया। उसके बाद में अब वापस से क्या करेंगे, हमें तो कौन सा पद लेना है, ये वाला पद लेना है, और वापस से कौन सा लेंगे, ये वाला पद लेंगे। अब देखो -3x स्क्वायर में किसका भाग दे रहे हैं, x स्क्वायर का। किसका भाग दे रहे हैं, x स्क्वायर का। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, कितना बचा, -3 बचा। कितना बचा, -3। तो कितने बार भाग जाएगा, -3 बार भाग गया। अब -3 को किससे गुणा करेंगे, x स्क्वायर से। -3 को गुणा में x स्क्वायर से गुणा किया तो कितना आ गया, -3x स्क्वायर आया। तो अब क्या करेंगे, तो इसके नीचे लिख दो -3x स्क्वायर। अब -3 को किससे गुणा करेंगे, -2 से। -3 को -2 से गुणा किया तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, और लेकिन कैसा आएगा, प्लस का आएगा। अब आप कहोगे कि मैंने 7x के नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 6 कैसी है, इसके साथ में x है नहीं, जो अचर राशि है उसको अचर राशि के नीचे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, वापस से लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चिन्ह बदलो, -3x स्क्वायर है ना, अब ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। प्लस 6 कैसा है, प्लस का, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस का, नीचे 3x स्क्वायर कैसा है, प्लस का, तो ये क्या हुई, संख्या कट गई। अब यहाँ पे देखो ये पद कितना बचा है, 7x बचा, और यहाँ पे -3 और -6, ठीक है, ये नहीं कट रहे। अब यहाँ पे देखो 7x वैसा का वैसा लिख दिया। अब इसको जोड़ो, -3 और -6 कितने हो गए, -9 हो गए। कितने हो गए, -9 हो गए। अब ये हमारा कितना बचा, अभी क्या ये हमारा शेषफल है, कितना है, ये हमारा शेषफल है। अब आगे देखो ये हो रहा है क्या हल, अब आगे हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हल, क्योंकि यहाँ पे देखो जो शेषफल आया है हमारा, उसमें x की घात कितनी है, x की घात कितनी है, 1 है, और यहाँ पे कितनी है, x की घात 2 है। मतलब जब घात किसकी छोटी हो और इसकी किसकी, यहाँ पे जो भाजक है उसकी घात बड़ी हो तो भाग नहीं जाएगा, यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है अपन। अब देखो इसको तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये हमारा शेषफल आ गया, ये हमारा आंसर है। अब इसको तो देखो क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं ना इसको। x - 3 ये क्या है, हमारा भागफल है। क्या है, ये हमारा भागफल है। भागफल को देखो इसकी भाषा में, विभाजन एल्गोरिथम की भाषा में देखो इसको क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, QX बोलता है। क्या बोलता है, QX बोलता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, शेषफल है। ये हमारा क्या है, शेषफल है। शेषफल को क्या बोलता है, वो RX। क्या बोलता है, RX, ठीक है, बुक की हिसाब से। और यहाँ पे देखो ये क्या हमारा भाजक, ये क्या हमारा भाजक। भाजक को किससे लिखते हैं, भाजक को लिखता है वो GX से। किससे लिखता है, GX से, ठीक है। दे भी रखा है हमारा, GX का भाग देना है, ठीक है। और ये हमारा जो यहाँ से लेके x³ - 3x² + 5x + 3, ये हमारा क्या है, भाजक।
सॉरी क्या है, भाज्य, इसको किससे लिखते हैं, पी एक्स से। किससे लिखते हैं, पी एक्स से। इतना आपको ध्यान रखना है बस। ये आपको ये समझ में आ गया तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको ये पहला, अगर आपको कम समझ में आया तो देखो अपन दूसरा कर रहे हैं, पहले का दूसरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल इजी है। भाग देना है, जैसे हमने पढ़ते आए थे बचपन से वैसे भाग करना है और कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा। तो अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं, देखो करते हैं पहले जो क्वेश्चन है उसका पार्ट 2। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले का दूसरा क्वेश्चन पी एक्स, मतलब ये कोई बहुपद है, कौन सा, एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, ये बहुपद है। इसमें किसका भाग देना है, जी एक्स है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में x, इसका भाग देना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, वापस से क्या करेंगे, भाग का चिन्ह बनाएंगे, ठीक है, भाग बनाओ और उसमें ये वाला बहुपद लिख दो, एक्स की घात 4 माइनस 3x की घात 2 प्लस में 4x प्लस में 5, किसका भाग देना है, जे एक्स का भाग देना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में x। ऐसा हम इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्यों लिख दिया ऐसा कैसा, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे पहले x की घात 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, ठीक है, मतलब बढ़ती हुई घटती हुई लिख रहे हैं ना, पहले सबसे बड़ी और फिर लास्ट में छोटी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर है, उसके बाद में क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, लेकिन हमने क्या लिख रखा है, 1 लिख रखा है, तो इसका मतलब ये गलत लिख दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और फिर भी माइनस में क्या आएगा, माइनस में x और प्लस में 1, ठीक है। इसको आगे पीछे करके लिखेंगे, सबसे पहले x की घात बड़ी, फिर x की घात 1, फिर x की घात 0 है यहाँ पे। इतना लिखने के बाद में देखो अब इसको हम सरल करते हैं, देखो इसको हल करते हैं। देखो वापस से क्या करेंगे, x की घात 4 है ना यहाँ पे जो x की घात 4 है, सबसे पहले बस आपको x शुरू में जो x की घात है ना उसको पकड़ लेना है बस, उससे ही ये हमारा बेस होता है। और इसमें किसका भाग देंगे, एक्स स्क्वायर का, बस आगे कुछ नहीं करना है, इसका भाग देना है। और देखो क्वेश्चन कैसे हल होगा, एक्स की घात 4 है ना, x की घात 4 में किसका भाग देंगे, एक्स स्क्वायर का, किसका, एक्स स्क्वायर का। देखो यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 4 है, तो कितनी बची, x की घात 2 बची, कितनी बची, x की घात 2 बची। तो मतलब कितने बार जाएगा, x की घात 2 बार जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर बार जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा किया, एक्स स्क्वायर को किससे गुणा किया, एक्स स्क्वायर से। हमें पता है एक्स की घात 4 आएगी, लेकिन मैंने क्या बताया था, जब आधार सेम हो, आधार समान है नहीं, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, गुणा करते समय देखो आधार समान है तो गुणा करते समय क्या होंगी, घातें जुड़ जाएंगी ना, तो कितनी, एक्स की घात 4। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो कितना आया, एक्स की घात 4। अब क्या करेंगे, वापस से एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से गुणा करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे, माइनस एक्स से, किससे, माइनस एक्स से। प्लस की देखो, प्लस और माइनस की संख्या क्या आएगी, माइनस आएगी। और एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की घात 3, क्योंकि घातें जुड़ जाएंगी, क्योंकि देखो आधार समान है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे भी आधार समान है, यहाँ पे भी आधार समान है, गुणा करते समय घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ पे एक्स की घात 1 है, यहाँ पे एक्स की घात 2 है, एक्स की घात 3, माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से गुणा किया तो कितना आया, माइनस एक्स की घात 3, माइनस एक्स की घात 3 आई। तो देखो यहाँ पे एक्स की घात 3 है कि कोई नहीं है, तो इसको अलग से लिख दो, माइनस एक्स की घात कितनी, 3 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद में प्लस 1 को किससे गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे। 1 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो कितना आएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस के, देखो ये एक्स स्क्वायर भी प्लस का है और 1 भी प्लस का है, तो किसका आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 1 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसको हल करो तो देखो एक्स की घात 4 कितनी है, प्लस का है ना, एक्स की घात 4 प्लस का है, तो कितना हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो गया। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर किसका है, प्लस का है, किसका हो गया, माइनस का हो गया। एक्स की घात 3 किसकी है, माइनस की, तो किसकी हो गई, प्लस की हो गई। अब देखो इसको काटो, यहाँ पे देखो एक्स की घात 4 है और एक्स की घात माइनस एक्स की घात 4 है, ये माइनस की ये प्लस की, ये तो संख्या कट गई। अब ये पद कट गया पूरा। अब यहाँ पे देखो माइनस 3 एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कितने हो गए, देखो माइनस 3 एक्स स्क्वायर और एक माइनस का एक्स स्क्वायर और कितने हो गए, माइनस के 4 एक्स स्क्वायर। अब इसको लिखो प्लस के 4 एक्स और यहाँ पे प्लस के 5 और यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब कितनी हो गई, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस की या प्लस की, तो देखो प्लस की एक्स की घात 3, तो मैं देखो प्लस की एक्स की घात 3 को यहाँ पे ना लिख के मैं सबसे आगे लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे पहले हमने बताया था ना कि एक्स की बढ़ती हुई घात, पहले सबसे बड़ी घात लिखेंगे फिर छोटी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस की एक्स की घात 3, इतना लिख दिया हमने, ठीक है। इतना लिखने के बाद में देखो अब क्या करेंगे, वापस से अपन देखो x की घात 3 में किसका भाग देंगे, x का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, x का भाग देंगे। x की घात 3 में अगर हमने किसकी, देखो यहाँ पे x की घात 3 है ना, इसमें किसका भाग देंगे, इस x का, सॉरी एक्स स्क्वायर का, किसका, एक्स स्क्वायर का, तो कितना बचा, x बचा, कितना बचा यहाँ पे, x बचा। अब देखो x बचा, क्यों बचा, x की घात 3 है और नीचे x की घात 2 है, तो एक x बचा। तो इसके बाद देखो प्लस का आ रहा है ना, तो यहाँ प्लस का
प्लस का x बार गया भाग। अब x को किससे गुणा करेंगे, सबसे पहले x स्क्वायर से गुणा करेंगे। तो देखो x को x स्क्वायर से गुणा किया तो कितना आएगा, x को गुणा में x स्क्वायर से गुणा किया तो कितना आएगा, x की घात यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया, तो x की घात कितनी आई, 3 आई। गुणा करते समय आधार समान हो तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 1 और 2 कितनी हो गई, 3 हो गई, तो यहाँ पे कितना आया, x की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पे x को किससे गुणा करेंगे, माइनस एक्स से। x को माइनस एक्स से गुणा किया करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का x स्क्वायर आया। आपको पता है क्यों, देखो x गुणा कितने होते हैं माइनस के, सॉरी x गुणा x कितने होते हैं x स्क्वायर, लेकिन प्लस और माइनस के गुणा होंगे तब क्या आएगी, माइनस आएगा। अब यहाँ करेंगे x को किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। x को 1 से गुणा किया तो कितना आएगा, x आ गया। अब क्या करेंगे, देखो वापस से करेंगे, इसके चिन्ह चेंज करो सबसे पहले। तो यहाँ पे तो कितना आया, एक्स क्यूब को यहाँ पे देखो x क्यूब कैसा है, प्लस का है, तो कितना किसका होगा, माइनस। केवल नीचे वाली पद है ना पूरी लाइन, उसके चिन्ह बदलेंगे, ऊपर वाले के नहीं बदलेंगे। अब यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर यहाँ पे माइनस का, लेकिन ये x स्क्वायर कैसा है, माइनस का, तो इसके चिन्ह बदल गए प्लस, और ये x कैसा है, प्लस का, तो इसके कैसे बदल गए, माइनस। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, हमने प्लस लिखना छोड़ दिया इसको। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये तो कट गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, एक प्लस का एक माइनस का। अब यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर माइनस का है और x स्क्वायर कैसा है, प्लस का है। माइनस के 4x स्क्वायर में से एक x कैसा है, प्लस का। सीधी सीधी ये ध्यान रखो, -4 और +1 कितने होते हैं, -3। कितने होते हैं, -3, और वैसा का वैसा लिख दो, x स्क्वायर इसके पीछे तो है वो वैसा का वैसा लिख दो। अब देखो 4x कैसा है, प्लस का, और x कैसा है, माइनस का। 4x में से एक x गया तो कितना बचा, प्लस के 3x बचा। अब यहाँ पे देखो प्लस के 5 वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब क्या करेंगे अपन, अब देखो इतना बचा शेषफल, अभी भी भाग जा सकता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना है हमारे पास में, -3x स्क्वायर है ना, -3x स्क्वायर में किसका भाग देंगे, x स्क्वायर का। किसका, x स्क्वायर का। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो कितना बचा, -3। कितना बचा, -3। अब -3 बचा, तो अब देखो -3 यहाँ पे लिखेंगे, भागफल में -3 लिख दिया। अब -3 को किससे गुणा करेंगे, x स्क्वायर से, तो कितना आ जाएगा, -3x स्क्वायर। अब -3 को -x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस के 3x। क्यों आया, क्योंकि देखो माइनस माइनस के प्लस होते हैं, और 3 को x से गुणा किया तो 3x। अब 3 को 1 से गुणा किया तो, लेकिन कैसे आएगा, माइनस के। क्यों आएगा, देखो माइनस का और प्लस का कितने होते हैं, माइनस, और -3 को 1 से गुणा किया तो 3। अब यहाँ पे देखो चिन्ह चेंज करो, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का है तो ये किसका हो गया, प्लस का। 3x कैसा है, यहाँ पे प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। 3 कैसा है, यहाँ पे माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। अब देखो ये प्लस माइनस के कट गए, ये प्लस माइनस के कट गए, बच गया ये। तो ये हमारा कितना है, 5 में से, सॉरी देखो प्लस के 5 और प्लस के 3 कितने हो गए, प्लस के 8। कितने हो गए, प्लस के 8। अब इसका मतलब ये हमारा क्या है, सबसे पहले देखो ये हमारा क्या है, भाजक। क्या है ये, भाजक। भाजक है ना, भाजक को किससे लिखते हैं, gx से। किससे लिखते हैं इसको, gx से। और ये हमारा पूरा है, ये क्या है हमारा, भाज्य। क्या है ये हमारा, भाज्य। भाज्य किससे लिखते हैं, px से। किससे लिखते हैं, px से। ये हमारा क्या है, भागफल। क्या है ये हमारा, भागफल। भागफल को किससे लिखते हैं, qx से। किससे लिखते हैं, qx से। जो हमारा 8 है, ये क्या हमारा, शेषफल। क्या है ये हमारा, शेषफल। शेषफल को किससे लिखते हैं, rx से। किससे लिखते हैं, rx से। किससे, ये हमने क्या पढ़ा है, ये क्यों लिख रहे हैं अपन, इसको gx से लिखा है, इसको px से, इसको qx से, इसको rx से। ये हमारी बुक के अनुसार है, ये हमारी जो विभाजन एल्गोरिथम है ना, उसके अनुसार है ये। ठीक है, तो उसके अनुसार लिखेंगे, क्योंकि हम इसलिए लिख रहे हैं। अभी देखो आगे वाले क्वेश्चन में हमें काम आएंगे ये बहुत सारे, ये ऐसे वाले जो इसको प्रतीक के रूप में लिख रखा है। ठीक है, सिंबल के रूप में लिख रखा है। तो अब देखो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो चलो तो करते हैं पहले का क्वेश्चन नंबर 3। देखो पहले का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है, px का मान तो कितना हमारे पास में, बहुपद का मान x की घात 4 - 5x प्लस में 6, और gx कितना दे रखा है, 2 - x स्क्वायर। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, भाग लगाओ, और भाग के अंदर में क्या आएगा, ये आएगा px का मान आएगा x की घात 4 - 5x प्लस में 6, और बाहर क्या आएगा, gx आएगा। तो क्या आएगा, 2 - x स्क्वायर। 2 - x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x स्क्वायर कैसा है, माइनस का है, तो x स्क्वायर माइनस का, और 2 कैसा है, प्लस का। ऐसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सबसे पहले बड़ी घात लिखेंगे फिर छोटी घात लिखेंगे। यहाँ पे सही लिख रखा है क्या, पहले x की घात 4 है, फिर x की घात 1 है, फिर 0 है। ठीक है, सही लिख रखा है। अब यहाँ पे देखो भाग देंगे तो करेंगे कैसे, देखो अब क्या करेंगे, वापस से देखो x की घात 4 में किसका भाग देंगे, -x स्क्वायर का। अब की बार किसका देंगे, इस वाले x की घात 4 में सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ये वाला यहाँ पे जो पद होता है वो लेते हैं, और सबसे पहले जो पद होता है उसका भाग देते हैं, बाकी वैसा का वैसा हो जाता है। तो x की घात 4 ले ली हमने, और यहाँ पे कितना है, -x स्क्वायर। कितना है, -x स्क्वायर। अब देखो x की घात 2 का किस, x की घात 4 में x की घात 2 का भाग दिया, कितना आ गया, x की घात 2 बचा।
लेकिन कैसा बचेगा, माइनस का। कैसा बचेगा, माइनस का। तो यहाँ पे कितनी बार गया भाग, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बार। माइनस एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर से। माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस के एक्स की घात 4 आएगी। अब वापस से माइनस एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस, कहाँ पे लिखूं, देखो एक्स स्क्वायर का पद इसमें तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे, इसको अलग से लिखेंगे। तो देखो क्यों लिखेंगे अलग से, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पद नहीं है तो इसको साइड में लिखेंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से गुणा किया तो कितना आएगा, माइनस 2 एक्स स्क्वायर। इतना लिख दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद में देखो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स की घात कितनी है, 4, यहाँ पे प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस का है तो यहाँ पे किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब देखो कट रहा है तो इसको काट दो और कुछ नहीं कट रहा। उसके बाद में लिख दो इसको, यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले अपन माइनस 5x इसको उतार सकता हूँ, प्लस में 6 इसको भी उतार लो, फिर प्लस में 2x स्क्वायर। ऐसे नहीं करेंगे अपन, इसको सीधा ही सेट कर दो। देखो सबसे पहले 2x स्क्वायर, जो x की घात 2 सबसे बड़ी है इसमें, इस जो पद हमारे जो बच गए, तो सबसे पहले x की घात 2 है उसको लिख दो। तो कितना लिखेंगे, प्लस का या माइनस का, देखो प्लस का चेंज हो गया ना, तो क्या लिखोगे, प्लस के कितने लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस का आ गया हमारा। उसके बाद में फिर कैसा आएगा, माइनस 5x और प्लस में 6, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें 2x स्क्वायर में फिर वापस से किसका भाग देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का। तो 2x स्क्वायर में किसका भाग देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कितना बचा, माइनस 2 बचा। कितना बचा, माइनस 2। तो माइनस 2 का 2 बार यहाँ पे भाग गया, तो माइनस 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कितना कितना आएगा, तो प्लस के 2x स्क्वायर आएगा कि नहीं, क्योंकि माइनस माइनस के प्लस हो गए और 2 का 1 से गुणा किया तो 2x स्क्वायर हो गया। अब माइनस 2 को प्लस 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 2 दूना 4। कितना हो गया, 2 दूना 4। माइनस का है प्लस का, माइनस का। मैंने इसको 6 के नीचे क्यों लिखा 4 को, क्योंकि ये अचर पद है ना, इसलिए लिखा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे और यहाँ पे देखो वापस से 2x स्क्वायर कैसा है, प्लस का। ये कैसा हो गया, माइनस का। माइनस 4 कैसा है, माइनस का। तो अब किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखो ये क्या कट गए, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। अब यहाँ पे बचे क्या, देखो यहाँ पे तो बचा माइनस 5x बचा, और यहाँ पे कितना बचा, प्लस 6 और प्लस 4, दोनों प्लस प्लस के तो कितने हो गए, प्लस के 10। ठीक है, माइनस 5x प्लस में 10 बचा। अब क्या करेंगे, वापस से ध्यान देना, अब इसमें भाग जाएगा क्या, बता सकते हो क्या, माइनस 5x प्लस 10 में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, दे ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्स घात क्या आ गई, अब छोटी आ गई ना। अब जहाँ पे छोटी आ जाए किससे, gx से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब आ गया, भाग नहीं जाएगा। तो ये क्या बच गया, अब यहाँ पे लिख दो, ये हमारा क्या होता है, भाजक। भाजक को किससे लिखते हैं बताओ, gx से। किससे लिखते हैं, gx से। ये हमारा भाज्य है, इसको किससे लिखते हैं, px से। और ये हमारा क्या है, भागफल। भागफल को किससे लिखते हैं, qx से। और जो हमारा शेषफल है इसको किससे लिखते हैं, rx से। किससे लिखते हैं, rx से। ये हमें पूछ रहा है, ठीक है, जो हमने पूछ रहा है वो हमने लिख दिया। देखो हमने भाग करके देखा, जो सिंपल भाग है ना वैसा का वैसा, आपको बस एक बार ध्यान देना है, 2-3 क्वेश्चन आपको एक बार सोल्व करना है ना, और अभ्यास करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, तो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैं आपको बुक में देख के बता देता हूँ। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जाँच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखो पहला बहुपद ये हमारा, फिर दूसरा बहुपद ये है, फिर पहला बहुपद इसमें ये है, फिर दूसरा बहुपद ये है, इसमें पहला बहुपद ये है, दूसरा बहुपद ये है। क्या कह रहा है, पहले बहुपद का किस में भाग देना है, दूसरे बहुपद से भाग देना है। ठीक है, इतना हमको करना है, एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना है। और उसके बाद में पूछ रहा है क्या ये एक दूसरा क्या है, द्वितीय बहुपद एक गुणनखंड है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले अपने को ये क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो भाग देंगे। भाग देने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, जो क्या होता है, भाज्य होता है। भाज्य को किसके बराबर लिखेंगे, भाज्य को भाजक गुणा में भागफल और प्लस में शेषफल, ऐसा करेंगे। अगर वो बराबर हैं, दोनों पद बराबर हैं, इसका मतलब वो गुणनखंड है। उसके बाद में देखो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे देखो एक दूसरे का पहले ले, अपन सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे जो पहला क्वेश्चन हमारा। अब इसमें भाग देंगे, भाग किसका देंगे, टी स्क्वायर माइनस 3 का। किस में भाग देंगे, इसमें भाग देंगे। देखो किसमें, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले टी की घात 4 है, फिर टी की घात 3 है, फिर टी की घात 2 है, फिर टी की घात 1 है, फिर माइनस 12 है। मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, सीधा का सीधा उतार लो इसको। 2 टी की घात 4 प्लस में 3 टी की घात 3 माइनस में 2 टी स्क्वायर माइनस में 9 टी और माइनस में 12, इतना लिख दिया। अब इसका भाग देना है। ठीक है, अब इसका भाग देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टी की घात 2 है ना, टी की घात 2 का भाग देना है। किसमें, 2 टी की घात 4 में। ठीक है, हमने तो ये पद पकड़ना है, इसमें किसका भाग देना है, टी स्क्वायर का भाग देना है। तो सबसे पहले यही करते हैं अपन, पहले पहले पदों का भाग देते हैं, तो उसके बाद में किसका भाग देना है, टी स्क्वायर का भाग देना है। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा,
टी स्क्वायर से देखो कितना बचा, यहाँ पे टी की घात 2 बची और यहाँ पे 2 बचा, तो कितने बार गए, 2 टी स्क्वायर बार भाग गया, तो यहाँ पे 2 टी स्क्वायर लिख देंगे। 2 टी स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे, टी स्क्वायर से गुणा करेंगे। टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से गुणा किया तो टी की घात कितनी आ गई, 4 आ गई, टी की घात 4 आ गई, और 2 है ना, 2 भी तो आएगा, 2 टी 4, 2 टी की घात 4 आ गई। अब क्या करेंगे, 2 टी स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे, -3 से और गुणा करेंगे, तो -3 से गुणा करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है। और टी की घात कितनी है, 2 है, तो टी की घात 2 के नीचे टी की घात 2 लिखेंगे, तो टी की घात तो 2 आ गई और 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है। और लेकिन एक माइनस का एक प्लस का है, तो किसका आएगा, माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का आएगा। इतना लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे और यहाँ पे वापस से देखेंगे, यहाँ पे 2 टी की घात 4 प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस का हो गया, 6 टी की घात 6 टी स्क्वायर है ना माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब यहाँ पे देखो एक प्लस का पद है, एक माइनस का पद है, ये तो कट गया। अब यहाँ पे देखो ये नहीं कटेगा, अब इसको सीधा सीधा लिख दो। सबसे पहले देखो क्या लिखोगे, 3 टी की घात 3 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो -2 टी स्क्वायर और प्लस के 6 टी स्क्वायर, प्लस के 6 टी स्क्वायर है और माइनस के 2 टी स्क्वायर, मतलब कितने बचे, प्लस के 4 टी स्क्वायर बचे कि नहीं, एक प्लस का 6 है और माइनस का 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, माइनस के 9 टी और माइनस के 12, इतना लिख दिया। अब वापस से क्या करेंगे, भाग दो, किसका, अब क्या पे देंगे, 3 टी क्यूब में किसका भाग देंगे, टी स्क्वायर का भाग देंगे, तो वहाँ पे यहाँ पे लिखो 3 टी की घात 3 और भाग किसका देना है, टी स्क्वायर का भाग देना है, किसका देना है, टी स्क्वायर का भाग देना है। तो ध्यान देना, टी की घात 3 में टी की घात 2 का भाग गया, एक टी बचा और यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिया, मतलब 3 टी बार भाग गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो प्लस का है ना, तो प्लस के 3 टी, कितने लिखेंगे, प्लस के 3 टी, प्लस के 3 टी को किससे गुणा करेंगे, वापस से टी स्क्वायर से गुणा किया, टी को टी स्क्वायर से गुणा किया तो कितना आएगा, टी की घात 3 आया। अब यहाँ पे 3 भी तो है ना, तो 3 लिख दिया, ठीक है। 3 टी को टी स्क्वायर से गुणा किया तो कितना आया, 3 टी की घात 3 आया। अब 3 टी को किससे गुणा करेंगे, -3 से, तो माइनस कितना आ गया, -9t आ गया, तो यहाँ पे -9t लिख देंगे, -9t के नीचे, क्योंकि t की घात यहाँ पे 1 है तो t की घात यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। अपन आगे के गुणांक नहीं देखने, 9 है 2 है कुछ भी नहीं देखना पे, तो अपने को तो किसका ध्यान रखना है, घातों का ध्यान रखना है, बस घात के नीचे घात आनी चाहिए, सबसे मेन बात यही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3t क्यूब कैसी है, यहाँ पे प्लस की, तो ये कैसी हो गई, माइनस की, 9t है, ये कैसा है, माइनस का, तो ये कैसा हो गया, प्लस का हो गया। अब देखो ये विपरीत चिन्ह वाले कट गए, ये विपरीत चिन्ह वाले कट गए। अब क्या बचा यहाँ पे तो बचा 4 टी स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा, माइनस के 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 4 टी स्क्वायर में, यहाँ पे 4 टी स्क्वायर बचा ना, 4 टी स्क्वायर में किसका भाग देंगे, टी स्क्वायर का, किसका, टी स्क्वायर का। देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, कितना बचा, 4 बचा। तो यहाँ पे देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिखूँ प्लस का 4 है ना, तो यहाँ पे +4 बार भाग जाएगा। अब इस 4 को वापस से गुणा करोगे इससे टी स्क्वायर से, 4 को टी स्क्वायर से गुणा किया तो कितना आएगा, 4 टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इस प्लस को 4 से -3 से गुणा किया तो माइनस के कितना आ गया, 12, 4 3 12 होते ना, और लेकिन एक प्लस का एक माइनस का, तो कितना है, माइनस का आया। अब देखो यहाँ पे 4 टी स्क्वायर कैसा है, प्लस का, तो किसका होगा, माइनस का, 12 कैसा है, माइनस का, तो किसका होगा, प्लस का। देखो दोनों विपरीत चिन्ह हो गया, तो कैसा है, कितना है, यहाँ पे 0 आया, कितना आया, 0 आया। 0 आ गया तो यहाँ पे बताओ क्या पूछ रहा है ये, हमें ये बताना है कि जांच करना है कि प्रथम पद है ना, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, दूसरे बहुपद का क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए। हमें पक्का पता है गुणनखंड क्या होगा, जब यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जब शेषफल 0 आ जाए ना, जब क्या होता है, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है। कैसे, इसको सिद्ध भी तो करना है, इसको बताना भी तो है। तो यहाँ पे देखो बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जो हमारा क्या है, देखो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे अपनी जो विभाजन एल्गोरिथम है ना, क्या होती थी वो, क्या px बराबर क्या होती थी, px बराबर gx गुणा में क्या होती थी, qx, ठीक है, और प्लस में क्या होती थी, rx, क्या होती थी, rx। और यहाँ पे rx अगर देखो rx का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो वो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्या होता है, गुणनखंड होता है। देखो आपको समझने के लिए, यहाँ पे rx का मान तो 0 आ रहा है हमारे पास में, ये px है, तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो हमारा क्या है, rx है, ठीक है। ये क्या है हमारा भागफल, जो भागफल जाएगा वो उसको किससे लिखते हैं, qx से। और ये क्या होता है हमारा जो भाज्य होता है वो क्या होता है, px, क्या होता है, px। और ये क्या है हमारा क्या है ये, gx, क्या है ये हमारा gx, ठीक है, भाजक। अब इसको लिखो, तो यहाँ पे देखो px कितना है हमारे पास में, px तो हमें पता ही है, ठीक है। मैं इसको किससे लिख देता हूँ, इसको नहीं लिखेंगे, देखो इसके बराबर आ जाना चाहिए, तो इसके बराबर क्या आना चाहिए, gx। देखो कितना है, gx का मान हमारे पास में 2t स्क्वायर प्लस में 3t प्लस में 4, यहाँ पे देख के लिख देंगे, ठीक है। सॉरी gx का नहीं, qx का मान लिख दिया ये तो gx का देखो यहाँ पे है
टी स्क्वायर माइनस में 3, ये जी एक्स का मान हो गया, गुणा में क्यू एक्स का मान ये हमारे पास में ये रहा 2t की घात 2 प्लस में 3t प्लस में 4, और आर एक्स का मान तो हमारे 0 है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब इसको गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे? तो गुणा के लिए सबसे पहले देखो क्या करेंगे, टी की घात 2 को किससे गुणा करेंगे? 2t की स्क्वायर से गुणा करेंगे। ठीक है, ये देखो एक पद पहले इन सब से गुणा होगा, टी की स्क्वायर इससे गुणा होगा, फिर टी स्क्वायर 3t से गुणा होगा, फिर टी स्क्वायर किससे गुणा होगा? 4 से गुणा होगा, फिर माइनस टी इससे, सॉरी माइनस 3 2t स्क्वायर से गुणा होगा, फिर माइनस 3 इससे गुणा होगा 3t से, फिर माइनस 3 किससे गुणा होगा? 4 से गुणा होगा। तो देखो टी स्क्वायर को पहले सबसे पहले किससे गुणा करेंगे? 2t स्क्वायर से, तो कितना हो गया? 2t की घात कितनी? 4 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे देखो टी स्क्वायर को अब वापस से किससे गुणा करेंगे? 3t से, तो कितना हो गया? प्लस के, देखो प्लस प्लस के दो ना, तो प्लस के 3t की घात कितनी? 3 हो गया। अब टी स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 4t स्क्वायर प्लस में 4t स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे माइनस 3 को किससे गुणा करेंगे? 2t स्क्वायर से, तो कितना आ जाएगा? माइनस 3 दूनी 6t स्क्वायर। अब माइनस 3 को माइनस 3t से गुणा करेंगे तो माइनस के 9t, 3 3 9t, और अब माइनस 4 को, सॉरी प्लस 4 को माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 12। ठीक है, अब इसको एक बार देखो थोड़ा और सेट करते हैं। देखो यहाँ पे t की घात 2 है और यहाँ पे t की घात 2, इस पद को एक जगह लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 2t की घात 4 प्लस में 3t की घात कितनी? 3, 4t स्क्वायर प्लस का है और 6t स्क्वायर कैसा है? माइनस का है, तो कितना बचेगा? माइनस 2t स्क्वायर बचा, और माइनस में 9t माइनस में 12। अब देखो ये हमारा px के बराबर में है कि नहीं? देखो px क्या था हमारा? 2t की घात 4, फिर प्लस में 2t की घात 3, फिर माइनस 2t की घात 2, फिर माइनस 9t माइनस के 12। मतलब ये बिल्कुल किसके बराबर आया है? px के बराबर आया है। किसके बराबर आया है? हमारा px के बराबर आया है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा क्या है? क्वेश्चन सही है। ठीक है, हमने सत्यता की जांच कर दी। जो इसका गुणनखंड है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। हमें तो यहाँ से पता लग गया था जिसका शेषफल कितना आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, जिस भी भाग में शेषफल 0 आ जाए तो उसका मतलब सीधा क्या होता है? जो पहला बहुपद है ना, दूसरे बहुपद का 100% गुणनखंड होता है। उसको हमने सिद्ध करके बता दिया। ठीक है, तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा, जो हमारे दूसरे का दूसरा है ना, ये वाला। अब इसको करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो देखो करते हैं दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ये पहला बहुपद है। और दूसरा बहुपद है हमारा 3x की घात 4 प्लस में 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। इसमें भाग देना है। देखो बड़ा है, कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो क्या करना है? घातों को घटते क्रम में लिखना है। क्या करना है? घातों को घटते क्रम में लिखना है। तो घातों को सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, जो हमारा जी का मान है ना, उसको लिख लो। x की घात 2 प्लस में 3x प्लस में 1 लिख लिया। अब भाग का चिन्ह लगाओ। भाग का चिन्ह लगाने के बाद में देखो, पहले तो 4 लिखेंगे ना। देखो इसमें 4 घात है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3t की घात कितनी, सॉरी x की घात कितनी? 4, x की घात 4। फिर क्या लिखेंगे? प्लस 5x की घात 3, फिर माइनस 7x स्क्वायर घटते क्रम में लिख लो, फिर प्लस के 2x, फिर प्लस में 2। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। अब इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। तो इसमें भाग देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़ी सबसे पहले बड़ी घात है, फिर छोटी घात है घटती हुई। इसमें भी देखो, इसमें पहले बड़ी घात है फिर छोटी घात है। सबसे पहले काम तो हमको ये करना है, घातों को घटते क्रम में लिखना है, दोनों में, यहाँ पे भाज्य में भी और भाजक में भी। ठीक है, दोनों ये काम करना है। अब उसके बाद में क्या करना है हमको? जो ये वाला पहला पद होता है उसमें किसका भाग देंगे? इसमें इसका पहला पद का भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3x की घात कितनी? 4 में किसका भाग देंगे? एक्स स्क्वायर का। किसका भाग देंगे? एक्स स्क्वायर का। अब इसका भाग दो, कितना आएगा? देखो x, यहाँ पे 3x, सॉरी यहाँ पे x की घात 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो कितना बचा? x की घात 2 बचा। और कितना लिखेंगे आगे? 3 भी तो बचा, तो 3 लिख देंगे। तो कितने बार भाग गया? 3x स्क्वायर बार भाग गया। ठीक है, 3x स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे? x स्क्वायर से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? x स्क्वायर से। तो 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा किया तो कितना आ गया? 3x की घात कितनी आ गई? 4। अब क्या करेंगे? 3x स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे? 3x से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा? 3 तियां 9, और x स्क्वायर को x से गुणा किया तो x की घात 3। अब क्या करेंगे? 3x स्क्वायर को x से गुणा करें, सॉरी 1 से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा? प्लस के 3x स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको चिन्ह बदल जाएंगे, किसके? नीचे वाली लाइन के। तो 3x की घात 4 है, इसके प्लस की है तो ये माइनस का होगा, ये प्लस की है तो ये माइनस का होगा, ये प्लस की है तो ये माइनस का होगा। अब ये विपरीत चिन्ह की कट गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट नहीं रहा, देखो यहाँ पे क्या करूँगी? घटेंगे। 5x क्यूब की घात 5x क्यूब कैसा है? प्लस का। 9x क्यूब कैसा है? माइनस का। तो कितने बच गए? माइनस के 4x क्यूब। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो माइनस 7x² और माइनस 3x² कितने हो गए, माइनस के 10x², क्योंकि माइनस माइनस के हैं। फिर क्या लिखेंगे, प्लस के 2x और फिर प्लस में 2। इतना लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, 4x³ है ना, माइनस 4x³। वापस से देखो इस वाले पद में किसका भाग देंगे, 4 माइनस 4x³ में किसका भाग देंगे, x² का भाग देंगे। तो वापस से देखो यहाँ पे माइनस 4x³ में किसका भाग देंगे, x² का भाग देंगे। x³ में x² का भाग दिया तो x बार गया और माइनस 4 वैसा का वैसा लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बार जाएगा, माइनस 4x बार भाग जा रहा है। किस बार, कितने बार, माइनस 4x बार भाग जा रहा है। माइनस 4x को किससे गुणा करेंगे, x² से गुणा करेंगे। तो माइनस 4x को x² से गुणा किया तो कितना आएगा, माइनस 4x³। ठीक है, माइनस 4x को किससे गुणा करेंगे अब की बार, 3x से। तो कितना आएगा, तो वो 4 तियाँ तो कितने होते हैं, 12 होते हैं। लेकिन कैसे, माइनस के, और x को x से गुणा किया तो कितने हो गए, x²। देखो मैंने x² के नीचे x² का पद लिखा है, ध्यान रखना। और उसके बाद में माइनस 4x को किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। तो कितना आएगा, माइनस 4x आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से लाइन खींचो और चिन्ह बदल रहे हैं तो चिन्ह बदलो। ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का। अब ये तो कट गई और यहाँ पे कट नहीं रही। इसको देखो, माइनस 10x² और प्लस के 12x², कितने बच गए, 2x²। कैसे, प्लस के, यहाँ पे प्लस के 2x और यहाँ पे प्लस के 4x, कितने बच गए, प्लस के 6x और यहाँ पे प्लस के 2। अब इसके इतना बचने के बाद में वापस से क्या करेंगे, भाग दो। 2x² में किसका भाग देंगे, इस वाले पद में वापस से किसका भाग देंगे, x² का भाग देंगे। तो क्या लिखोगे, 2x² में किसका भाग देंगे, x² का भाग देंगे। किसका देंगे, x² का भाग देंगे। x² से x² कट गया, कितना बचा, 2 बचा। तो मतलब प्लस 2 बार भाग जा रहा है ना, तो प्लस 2 बार भाग जा रहा है। तो प्लस 2 को किससे गुणा करेंगे, सबसे, इस सारे पदों से गुणा करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो 2 को x² से गुणा किया तो कितना आएगा, 2x²। 2 को 3x से गुणा किया तो प्लस के 3 दूनी 6x। 2 को 1 से गुणा किया तो प्लस के 2। अब इसको यहाँ पे देखो, चिन्ह बदलो। ये 2x² प्लस का है, माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। शेषफल कितना आया हमारे पास में, 0 आया। कितना आया, 0 आया। अगर शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। अब इसकी देखो सत्यता की जांच भी करते हैं, जांच भी पूछ रहा है ना, ये जांच कीजिए तो हमको बताना भी है। तो देखो सबसे पहले ये बता सकते हैं, जो हमारा शेषफल है इसको किससे लिखते हैं, rx से। किससे लिखते हैं, rx से। ये हमारा भागफल है, भागफल को किससे लिखते हैं, qx से। जो हमारा ये है भाज्य, इसको किससे लिखते हैं, px से। किससे, px से। और जो हमारा भाजक है इसको किससे लिखते हैं, gx से। किससे लिखते हैं, gx से। और आपको पता है ना, विभाजन एल्गोरिथम पता होते हैं, पता है ना आपको किससे लिखते हैं उसको। देखो विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या होती है हमारी विभाजन एल्गोरिथम, px बराबर क्या होती है, gx गुणा में क्या होती है, qx। gx गुणा में qx प्लस में rx। ठीक है, ये हमारी विभाजन एल्गोरिथम है। अब इसके अनुसार लिख दो, px का मान तो हमें पता है px के बराबर आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखो gx बराबर लिखो, gx का मान लिखो, कितना है, gx का मान कितना है हमारे पास में, x² प्लस में 3x प्लस में 1 गुणा में लिखो। इसका qx का मान कितना है हमारे पास में, 3x² माइनस 4x प्लस में 2। rx का मान तो 0 है ही। अब इसको दोनों को गुणा कर देंगे तो ये px का मान आ जाना चाहिए, ये वाला मान आ गया हमारा इन दोनों को गुणा करने के बाद में। इसका मतलब हमारी जांच, मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, x² को सबसे पहले किससे गुणा करेंगे, 3x² से गुणा करेंगे। तो कितना आएगा, 3x कितना आया, 4 आया। अब x² को किससे गुणा करेंगे, माइनस 4x से। तो कितना आएगा, माइनस 4 और x कितनी, 3। ठीक है, एक x2 है और एक x1 है। तो गुणा करते समय आधार समान हो, आधार समान कौन से हैं, x है। तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो x² को किससे गुणा करेंगे, अब के बार 2 से गुणा करेंगे। तो कितना आएगा, देखो दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्लस के 2x², इतना लिख दिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, 3x को किससे गुणा करेंगे, 3x से गुणा करेंगे एक बार। तो 3x को 3x से गुणा किया तो कितना आएगा, प्लस के 3 तिया 9 और x कितनी, 3 आएगी। ठीक है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x1 है। 3x को किससे गुणा करेंगे, माइनस 4x से। कितना आएगा, 4 तिया 12, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस का एक प्लस का है। ठीक है, 12 और x गुणा होंगे तो x²। अब 3x को किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो कितना आएगा, 3 दूनी 6x। अब क्या करेंगे अपन में, एक और बचेगा हमारे पास में, एक को इससे गुणा करेंगे सभी से, एक को वैसा का वैसा गुणा करेंगे तो सारे के सारे पद समान आएंगे। वैसा का वैसा लिख दो इसको, एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या आती है ना, वही पद लिख दो। तो इसको प्लस, यहाँ पे 3x² कैसा है, प्लस का, 3x² प्लस का माइनस 4x प्लस में 2। अब इसको सारे को देखो जोड़ तोड़ करके, इसमें जो भी सारे समान समान पद है उसको एक जगह लिख दो, समान घात वाले को एक जगह लिखो, और ऐसा आना चाहिए। देखो अब यहाँ पे 3x4 है, और कहीं दिखाई दे रही है x4, नहीं दिखाई दे रही। तो 3x कितनी, 4, x3 और दिखाई दे रही है। देखो 4x3 और 9x3 और नहीं दिखाई दे रही। देखो माइनस यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पे प्लस का 9 है। तो कितने हो गए,
कितने बचेंगे, प्लस के 5 बचेंगे और x की घात 3, ठीक है। प्लस के 9 और माइनस के 4 कितने बचते हैं, प्लस के 5 बचते हैं। अब x की घात 2 देखो, यहाँ पे 2x की घात 2 है और यहाँ पे 12x की घात 2 है और यहाँ पे भी देखो 3x की घात 2 है। तो प्लस प्लस को जोड़ लो पहले, 2x की स्क्वायर और प्लस में 3x स्क्वायर कितने हो गए, प्लस के 5x स्क्वायर, प्लस के 5x स्क्वायर और माइनस के 12x स्क्वायर कितने बच गए बताओ, माइनस के 7x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, एक्स स्क्वायर का भी हो गया। अब हमारे पास में देखो x के पद देख लो, x की घात 1 के पद देख लो, यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 6x है, तो कितने हो गए देखो, माइनस प्लस के तो 6x है और माइनस के 4x है, कितने बचे, प्लस के 2x। और यहाँ पे अचर देखो, अचर पद एक ही है हमारे पास में, प्लस में 2। अब यहाँ पे देखो, इसको मिला के देखो ये px के बराबर है कि नहीं। तो देखो 3x की घात 4 सही है, प्लस के 5x की घात 3, फिर माइनस 7x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 2। इसका मतलब ये हमारा किसके बराबर है, px के बराबर है। किसके बराबर है, ये हमारा px के बराबर है कि नहीं, ये px के बराबर है। इसका मतलब हमने जांच कर दी, जो हमारा क्या है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो देखो बिल्कुल इजी है, आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना, बस आपको वही देखना है जो हम पहले अब तक भाग करते आ रहे थे, ठीक है। बिल्कुल इजी, आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, बिल्कुल आपको पक्का 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका दूसरे का जो लास्ट क्वेश्चन बच गया, इसका तीसरा पार्ट वो करते हैं। चलो तो करते हैं दूसरे का जो लास्ट क्वेश्चन बच गया वो करते हैं, शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस में 1, इसका किस में भाग देना है, इस पूरे पद में भाग देना है। x की घात 5 माइनस 4 x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, इसमें भाग देना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x की घात 5 में, या हम तो सबसे पहले कौन सा पद पकड़ेंगे, सबसे पहले वाला पद। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे देखो घाते घटती क्रम में है कि पहले x की घात 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, ठीक है। यहाँ पे पहले 3 है, फिर 1 है, फिर 0 है, ठीक है, मतलब घट रही है ना। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x की घात कितनी है, 5 है, x की घात 5 में किसका भाग देंगे, x की घात 3 में भाग देंगे। तो x की घात 5 में किसका भाग देंगे, x की घात 3 में, तो कितनी बची, x की घात 2 बची ना। तो x की घात 2 बार भाग जाएगा, यहाँ पे x की घात 2 को किससे गुणा करेंगे, इस पूरे पद से गुणा करेंगे। तो x की घात 2 को x की घात 3 से गुणा किया तो कितना आएगा, x की घात 5 आएगा। कैसे आया ध्यान रखना, x की घात 3 को x की घात 2 से गुणा किया तो कैसे आया, x की घात 5। ध्यान रखना गुणा करते समय जब आधार समान हो, आधार ये भी समान है, x समान है आधार, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो x बराबर क्या लिखोगे, 3 प्लस में 2, मतलब x की घात कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे देखो x की घात 5 लिख दी। अब x स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे, माइनस 3x से गुणा करेंगे। तो x स्क्वायर को माइनस 3x से गुणा किया तो कितना आएगा, माइनस 3x क्यूब। क्यों आया, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 2, x क्यूब आ गया, और माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणा 1 है ना, तो माइनस 3 आया। अब क्या करेंगे, देखो x स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। तो x स्क्वायर को 1 से गुणा किया तो कितना आएगा, प्लस के x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आगे और कुछ पद है नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह बदलो, यहाँ पे x की घात 5 है तो कैसा है, प्लस का, तो किसका हो गया, माइनस का। 3x की घात 3 माइनस का है ना, तो किसका हो गया, प्लस का। ये प्लस का है तो ये माइनस का। देखो ये जो है ये तो कट गया, और यहाँ पे देखो 4x की घात 3 कैसा है, माइनस का, और 3x की घात 3 कैसा है, प्लस का। तो देखो कितना बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी संख्या प्लस की है, तो कितना बचेगा, माइनस का 1x की घात 3 लिखो, या मैं सीधा लिख दूं x की घात 3 माइनस का, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस का x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर, ये भी कट गया, बचा क्या, प्लस के 3x और कितना बचा, प्लस का 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस 3x क्यूब में किसका भाग देंगे, x क्यूब का। तो माइनस x क्यूब का किस में भाग देंगे, किसका भाग देंगे, x क्यूब का भाग देंगे। देखो x क्यूब से x क्यूब कट गया, लेकिन किसका आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा ना, तो माइनस 1 बार भाग गया, तो माइनस 1 यहाँ पे लिखेंगे। माइनस 1 को x क्यूब से गुणा करेंगे तो माइनस के x क्यूब आ गया, माइनस 1 को माइनस 3x से गुणा करेंगे तो प्लस के 3x आ गया, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। यहाँ पे देखो समझने वाली बात है, 1 प्लस का 1 माइनस का, तो कितना आ गया, माइनस का आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह बदल दो। देखो ये कैसा है, एक्स क्यूब माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये कैसा है, प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस, ये माइनस का है तो ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब देखो हमारे पास में क्या बचा, यहाँ पे तो क्या बचा, ये तो पूरा पद कट गया, 1 प्लस का 1 माइनस का कट गया। अब 1 प्लस का 1 माइनस का बच गया, लेकिन यहाँ पे कितना बचा, 1 प्लस का 1 और 1 प्लस का 1 कितना हो गए, 2 प्लस के हो गए, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास में कितना नहीं आया, अब की बार 0 नहीं आया। अगर 0 नहीं आया तो ध्यान रखना, तो ये क्या है हमारा, बताओ, पहला जो बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, कभी नहीं होगा। शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया, तो अब इसको क्या करो, एक बार इसको क्या बता भी दो। तो इसके लिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, गुणनखंड के रूप में क्या लिखेंगे, देखो
क्या होता है हमारा पी एक्स बराबर, क्या होता है पी एक्स बराबर, विभाजन एल्गोरिथम बताओ, पी एक्स बराबर क्या होती है, जी एक्स गुणा में क्या होती है क्यू एक्स और प्लस में आर एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर एक्स का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आप लिख दो यहाँ पे पी एक्स का मान कितना है, यहाँ पे देखो पी एक्स का मान तो ये हमारा, ये किसका मान है, पी एक्स का मान है, और ये कितना मान है, भागफल हमारा किसका मान है, क्यू एक्स का मान है, और ये हमारा शेषफल किसका मान है, आर एक्स का मान है, और ये हमारा जो है भाजक किसका मान है, ये जी एक्स का, क्या कहते हैं इसको, जी एक्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे लिख दो पी एक्स का मान, तो ये पूरा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जी एक्स का मान देखो, जी एक्स का मान है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस में 1, और क्यू एक्स का मान कितना है हमारा, क्यू एक्स का मान है एक्स स्क्वायर माइनस में 1, और आर का मान कितना है हमारे पास में इस बार 2 है। अब बताओ ये गुणनखंड है कि नहीं, गुणनखंड क्यों नहीं है, आपको आगे कुछ नहीं करना, ये आएगा तो बराबर, लेकिन आगे क्यों नहीं करना आपको, क्योंकि देखो जो ये 2 पद है ना, देखो ये गुणा में है, ये गुणनखंड कहलाएंगे, लेकिन प्लस में 2 आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब 2 क्या गुणनखंड नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्लस के अलावा आ गया। ठीक है, ये इसलिए इसका गुणनखंड नहीं है। अगर देखो आपको एक चीज बताऊं मैं यहाँ पे, जैसे हम क्या लिखते थे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे होता था ना हमारा x प्लस में 2 और क्या होता था x माइनस में 1 बराबर में 0। ठीक है, हमने गुणनखंड करे थे ना 2.2 में, देखो 2.2 में किए थे, तो फिर यहाँ पे x बराबर कितना लिखते थे हम, यदि क्या लिखते थे, यदि x प्लस में 2 बराबर क्या हो 0 हो तो x का मान कितना आया, -2 आया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते थे, यदि x माइनस 1 क्या हो 0 हो तो x बराबर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, ऐसे निकालते थे मान, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ये 2 के बराबर 0 रख सकते हैं क्या, कभी नहीं रख सकते। ठीक है, इसका मतलब 2 क्या नहीं है, हमारा गुणनखंड है ही नहीं। कौन गुणनखंड नहीं है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तो आपको इतना लिखना है। ठीक है, आपको देखो इतना समझ में आया, आपको यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो आप नीचे एक बार कमेंट कर दो। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट हो आप नीचे बता सकते हो, हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल सकते हो, जो भी बात आप कहना चाह रहे हो वो लिख सकते हो। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको वीडियो कैसी लगी आप ये बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।